नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम बच्चों आपका बहुत करीब है। 13 अगस्त से एग्जाम प्रस्तावित आप जानते हैं। इस एग्जाम के लिए बच्चों हम आपके लिए एसएससी सीजीएल के लिए कंप्लीट फ्री क्लास की इस सीरीज में आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है बच्चों क्लासिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों वर्गीकरण। इस टॉपिक का आप एक नाम और भी जानते हैं, इसे हम कहते हैं ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब होता है बच्चों विजातीय छांटना। विजातीय का मतलब जाति से अलग, यानी कि मुद्दे की बात यह होती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी जान लीजिए। ऑड वन आउट जिसे हम बोलते हैं विजातीय छांटना। अब बच्चों ऑड वन आउट का मतलब यह है कि जो भी आपको कोई चार चीजें मिलती हैं, उन चार चीजों में से तीन बातें होती हैं एक जैसी। ये क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस सामान्य बुद्धिमत्ता पर भी बनते हैं, ये क्वेश्चन नंबर बेस पर आते हैं और ये लेटर अल्फाबेट बेस भी आते हैं। तीनों कैटेगरीज में क्वेश्चन बनते हैं और आपको अपने एग्जाम में 2 से 3 सवाल इस एक टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब आउट ऑफ 25 अगर 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के आते हैं तो इनका वेटेज आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा मैंडेटरी हो जाते हैं। तो आइए आज की इस सीरीज में हम नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन की चर्चा करें। नंबर बेस्ड क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है और इस पे लॉजिक कई बार तो इतने शानदार आते हैं कि आजकल बच्चे इन क्वेश्चंस को लेकर थोड़ा पैनिक फील करते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, बहुत बढ़िया से आपने क्वेश्चन किए हैं बच्चों, तो बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की चिंता नहीं है। ये तो सवाल आप पेपर में करके आओगे डेफिनेटली। तो आज हम नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे और आपसे ये गुजारिश, जब आप ये सेशन पढ़ रहे होंगे तो अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठना। क्या होता है रीजनिंग के इन क्वेश्चंस में आपने ऐसे लॉजिक देख लिया और हाँ ठीक है हो जाएगा, नहीं, साथ साथ आपको खुद से सॉल्व करना है और जानकारियां बनाने का प्रयास करना है। पहले वो कॉन्सेप्ट ये है, टॉपिक का नाम आपको लिखा मिलेगा सर ऑड वन आउट, यानी कि जो भी आपको 4 संख्याएं दी गई हैं उनमें से किसी एक चीज को अलग करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको सवाल बताऊं, मान लीजिए आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया 35, 49, 42 एंड मान लीजिए 65। अब जैसे ही बच्चा ये सवाल देखता है, एक बार के लिए उनके मन में ये ख्याल आता है कि सर 49 तो स्क्वायर नंबर है, बाकी के स्क्वायर नहीं है, इसको आंसर कर दो। गलत। अगर आपने ये लॉजिक लगा दिया कि ये स्क्वायर है बाकी के नहीं है बच्चों, तो आप इसमें अपने नंबर 2.5 नंबर खो देंगे। करना क्या है, हमें असल में ना 3 चीजों में एक सिमिलरिटी बनानी है। 3 बातें बच्चों एक ग्रुप का निर्माण करती हैं। 3 बातें किसी कायदे में एक जैसी होती हैं। हम उन एक जैसी बातों को फोकस करेंगे और एक बात जो उनसे अलग बनती है उसको अपना आंसर टिक करेंगे। जैसे अगर मैं 35 को देखूं बेटा, ये 7 का मल्टीपल है, 49 भी 7 का मल्टीपल है, 42 भी 7 का मल्टीपल है, लेकिन ये कोई 7 का मल्टीपल नहीं है। उत्तर बनेगा 65। आप कहेंगे सर हमें एक्सप्लेन करना हो तो क्या करेंगे? हम एक्सप्लेन ये करेंगे, आंसर इज डी, 4th ऑप्शन 65। 65 के अलावा बाकी सब 7 के मल्टीपल हैं और ये 7 के मल्टीपल में नहीं है। यानी कि हमारा कंसंट्रेशन, हमारा फोकस होना चाहिए कि 3 चीजों में एक सिमिलरिटी बने, 3 बातों में एक ग्रुप बने। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मुझे एक चीज को अलग करना है। अगर आपका माइंड इस बात पे काम कर रहा होगा कि एक बात को अलग करते हैं, तो यकीनन आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। करना यह है कि 3 बातों को एक जैसा बना दीजिए। अगर आप 3 बातों को एक जैसा बना देंगे तो यकीन मानिए चौथा पॉइंट अलग अपने आप बन जाएगा। आपको इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की नीड नहीं है। चौथा पॉइंट अलग निकल जाएगा अगर आपने सिमिलरिटी बना दी। तो अपने दिमाग में विचार बार बार यही दौड़ाइए, कोशिश यही कीजिए कि आपको 3 बातें सेम करनी है। जैसे मर्जी कीजिए,
किसी तरह से स्क्वायर पे, क्यूब पे, मल्टीप्लाई पे, डिवाइड पे कुछ भी कीजिए, ऑपरेशन कैसा भी कीजिए, लेकिन तीन बातें सेम जब तक नहीं बनाओगे तब तक चौथी बात अलग नहीं बनेगी। तो बाकी देखो इस पर कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सारे बनते हैं आपको, स्क्वायर की बातें, क्यूब की बातें, मल्टीपल की बातें, हाफ की बातें, डबल, बहुत कुछ लॉजिक मिलते हैं। आप जब मेरे साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली इस टॉपिक पर अपनी बेहतर कमांड कर पाएंगे। हम इसके पूरे 3 सेशन पढ़ेंगे और 3 सेशन के बाद में मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि क्लासिफिकेशन टॉपिक में आपको चिंता करने की नीड नहीं है, सीजीएल 25 में डेफिनेटली परफॉर्म करके आओगे। तो क्या जानकारी है दोस्तों, सुनिए। हम सबसे पहले सीजीएल 2024 के जो क्वेश्चंस हैं उनसे स्टार्ट करेंगे, फिर बेटा आगे और भी एग्जाम के सवाल हैं जो बेहतरीन लॉजिक हैं उन सब पे चर्चा करेंगे, शानदार लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बताइए सामने आपके सवाल नंबर 1, 4 में से, देखो ये बात लिखी आती है, मैं एक बार पढ़ रहा हूं, हर सवाल पे नहीं पढ़ेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे भाई। जानकारी ये मिलती है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर अलाइक इन अ सम मैनर एंड हेंस फ्रॉम ए ग्रुप। 4 में से 3 संख्या जोड़े एक जैसे हैं, एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। विच नंबर पेयर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, इनमें से कौन सा पेयर उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। करना क्या है दोस्तों, आप बड़े गौर से अपने नंबर्स को देखिए, अगर कहीं उसमें आपको स्क्वायर क्यूब नजर आए तो तुरंत अवेयर हो जाइए, लॉजिक स्क्वायर क्यूब का बन सकता है। जैसे 225 15 का स्क्वायर है, 121 बच्चों 11 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है और 100 बच्चों 10 का स्क्वायर। अब आपको सोचना है कि इन दोनों नंबर का आपस में रिलेशन कैसे बनाऊं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर 12 था, 12 में 3 जोड़ा 15 और 15 का स्क्वायर कर दिया। सर 9 में हमने 2 जोड़ा 11, 11 का हमने स्क्वायर कर दिया। सर 6 में भी हमने 2 जोड़ा 8 और 8 का भी स्क्वायर कर दिया। 8 में हमने 2 जोड़ा 10 और 10 का भी हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, 3 बातों में सिमिलरिटी खोजनी है, कहीं मिल रही है। हां सर, फर्स्ट नंबर में 2 ऐड करके स्क्वायर किया, 2 ऐड करके स्क्वायर किया, 2 ऐड करके स्क्वायर किया, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में 3 ऐड कर रखा है आपने। हम इसका उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। आप कहेंगे कारण, तो मैं कहूंगा ऑप्शन ए के अलावा बाकी तीनों में फर्स्ट नंबर में 2 ऐड करके स्क्वायर किया है, लेकिन फर्स्ट वाले में 2 ऐड नहीं किया। उसमें 1 किया है, 3 किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी सब में 2 है ना, इसमें 2 नहीं है ना, तो ये आंसर। उन तीनों का एक ग्रुप बन गया, ये उस ग्रुप में फिट नहीं हो पा रहा, तो यही आंसर है। ऐसे ऐसे बच्चों हम ढेरों सवाल करेंगे और एक एक लॉजिक को ट्राई करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही किसी क्वेश्चन में आपको स्क्वायर नंबर दिख जाए, क्यूब नंबर दिख जाए, आपका फोकस, आपका माइंड उस बात पे काम करना लगना चाहिए। जैसे देखो 16, ये 13 के बाद में अगला स्क्वायर नंबर है। 13 कोई नंबर लिया मैंने, उसके बाद जो अगला स्क्वायर नंबर आया वो 16 लिखा है बच्चों। 35 एक नंबर है, उसके बाद कोई अगला स्क्वायर नंबर है वो 36 है। 23 के बाद में अगला स्क्वायर नंबर है 25, लेकिन बच्चों यहां आपको स्क्वायर नंबर नहीं दिया। हालांकि 13 और 16 में कोई 3 ऐड करने का लॉजिक नहीं है, रैंडमली एक नंबर लिया और उसके अगला स्क्वायर नंबर लिखा है। 13 के बाद में 16, 35 के बाद में 36, 23 के बाद में 25, लेकिन ए ऑप्शन में आपने ऐसा काम नहीं किया। भांति भांति के लॉजिक आते हैं बच्चों, और ये नंबर्स को देख देख कर ही आप इन लॉजिक पर एक्सपर्ट बन पाते हैं। शानदार। चलिए अब आप मुझे तीसरे सवाल का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। आपको समय मिल रहा है साथ बच्चों, एक बार आप इसका प्रयास कीजिए कि 3 बातों में सिमिलरिटी भला बने कैसे, 3 बातों को एक जैसा बनाओ कैसे, और जो बात उस ग्रुप में फिट ना हो पाए दैट विल बी योर आंसर, वही आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए 36, 84, क्या इनको एक नजर देखते ही आप ये समझ गए कि सर ये 12 के मल्टीपल दोनों, 12 3 36, 12 7 84, यानी अगर मैं इनको 12 से कट करूं बेटा तो इनमें 3 7 का रेशो बन रहा है। 36 और 84 ये 3 7 के रेशो में है, 3 और 7 के रेशो में। सर यहां भी अगर 24 इनमें से कॉमन ले लिया जाए तो ये भी 3 7 के रेशो में ही है। अगर 24 इनमें से कॉमन ले लिया जाए तो ये भी तो 3 7 के रेशो में ही है। 24 3 72, 24 7 168।
रेशो सेम बन रहा है सर। 22 से कट रहा है बच्चों ये, 22 तिया 66, 22 सता 154। हाँ भाई, लेकिन यहां देखो अगर मैं मैक्सिमम कॉमन लूं भी बेटा तो 3 ही आएगा, अंदर बचेगा 11:24। अब देखो इस क्वेश्चन को आप इस एंगल से देखिए ना, तो अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है सर यहां भी रेशो 37 का 37 का 37 का, लेकिन यहां 37 का रेशो नहीं है। 3 जगह पर आपको किसी भी एंगल से सिमिलरिटी मिल सकती है। जैसे यहां पर आपको 37 का रेशो दिया, लेकिन उस ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया। आसान है। एक और देखिए बेटा, और यह सीजीएल 2024 का पूछा हुआ एक बेहद दमदार, शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे इसमें पैनिक फील कर रहे हैं, लेकिन देखो कहीं कहीं सवाल अच्छे भी तो आते हैं। हर बार इसी क्वेश्चन नहीं आता, कोई कोई शिफ्ट में कहीं कहीं आपको सवाल बेहतरीन भी मिलते हैं। और ये बेहतरीन क्लास के में बेहतरीन सेशन में एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है क्या, आप एक बार 3 चीजों का आपस में कोई संबंध होगा, किसी नंबर को जोड़ा, किसी को घटाया, किसी को मल्टीप्लाई किया, सब चलेगा। वैसे देखा जाए देखो नंबर बड़े आसपास के हैं, 81, 118, 91। कोई ऐसी मुझे इनमें एवरेज की बात भी नहीं लग रही बेटा। 52, 68, 51 ये भी बड़े आसपास के नंबर हैं। 99, 104, 71 क्या बन सकता है? देखो देखा जाए ना, मेरे माइंड में यहां से थोड़ा क्लिक हो रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट, वो 3 का मल्टीपल दे रहा है पक्का। 81 भी 3 का मल्टीपल है, 99 भी 3 का मल्टीपल है, और 21 भी 3 का मल्टीपल है। यानी लॉजिक आपने इतना सुंदर दिया। देखो प्रैक्टिस करके आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि सर 118 और 91 का डिफरेंस लोगे तो आएगा 27। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 27, और 27 का बच्चों 3 गुना होता है 81। यानी अगर मैं आपको ए बी सी के टर्म में बताऊं ना, तो आप कहना जी बी और सी का डिफरेंस लीजिए, 3 गुना कर दीजिए, ए बन जाएगा। बी और सी का डिफरेंस लेकर 3 गुना कीजिए, ए बन जाएगा। आप यहां देखो ना, 104 और 71 डिफरेंस आ रहा है बच्चों इनका 33। 104 और 71 का डिफरेंस आ रहा है 33, और 33 का बच्चों 3 गुना आता है 99। एग्जैक्ट सेम काम कर रहा है। यहां देखिए बेटा 38 और 31 में डिफरेंस आ रहा है 7। 7 का 3 गुना होता है बच्चों 21। यहां भी लॉजिक आपका सेम काम कर रहा है, लेकिन इस ऑप्शन में गड़बड़ हो गई बेटा। 68 और 51 में गैप आता है 17 का। 17 गुणा 3 करने पर मिलता है बच्चों 51, यहां लिखा हुआ है 52, तो ये उस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। कितना सुंदर सवाल है। लास्ट के 2 नंबर का डिफरेंस लीजिए और ट्रिपल कीजिए, कभी ट्रिपल, कभी डबल, कभी 4 गुना, कभी एवरेज, हर प्रकार की बात उठापटक होती है। लेकिन आप अगर ढेरों सवाल करते हैं तो इन चीजों पर कमांड करना आपके लिए आसान है। आप बड़े ठंडे दिमाग से इनको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो टफ टफ सवाल करने के बाद कई सवाल तो आपको इजी भी लगते हैं। यह बात समझ में आ रही है कि सर बाद का नंबर सब में स्क्वायर नंबर दिया है, वर्ग संख्याएं, घन संख्याएं तो याद होनी चाहिए बेटा, उनमें तो डाउट आपको रहना ही नहीं चाहिए। 121 असल में 11 का स्क्वायर है, 361 बच्चों 19 का स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है। और जैसे ही आपने ये ऑब्जर्व किए कि स्क्वायर नंबर हैं, तुरंत आप उत्तर टिक करके आ जाएंगे ए। कोई पूछेगा सर बताइए 3 बातों में समानता कैसे बनाई आपने? आप कहना सर 21 में से 2 माइनस किया 19 और 19 का स्क्वायर, 11 में से 2 माइनस किया 9 और 9 का स्क्वायर, 18 में से 2 माइनस किया 16 और 16 का स्क्वायर है। लेकिन बच्चों यहां आपने 14 में से 3 माइनस कर रखा है। बात समझ में आई? बाकी सब में स्क्वायर 2 घटाकर स्क्वायर किया गया, और वहां बच्चों 3 घटाकर स्क्वायर किया गया। कंसंट्रेशन, दिमाग में फोकस आपका इस बात पे रखना चाहिए बेटा कि हमें 3 बातों को एक जैसा करना है। 3 चीजें एक डोरी से बांधनी हैं। ये तीनों -2 करके स्क्वायर किया गया, ये -3 करके स्क्वायर किया गया, तो और बातों के मुकाबले ये अलग है। ए विल बी अ करेक्ट आंसर, ए विल बी अ राइट आंसर। आप तसल्ली से अपना उत्तर ए टिक कर सकते हैं बिना कोई डाउट के। आइए
एक बार आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, मेरे उत्तर बताए बिना आप सोचें कि कहीं कुछ क्वेश्चन में स्क्वायर क्यूब की बात तो नहीं है, नहीं है सर। और मैं नंबर देखूं ना, जैसे 13, 8, 109, तो स्टार्टिंग के 2 अंक छोटे हैं, नंबर छोटे हैं, उनके बाद बड़ा नंबर दिया काफी, 21, 4, 89, 31, 5, 160। जब ऐसे बड़ा नंबर दिया है तो लग रहा है कि कोई मल्टीप्लाई किया होगा। करके देख लेते हैं बेटा। अगर मैं 31 का गुणा 5 से करूं 155, और 155 में 5 ऐड करूंगा तो बनेगा 160। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और 5 ऐड किया तो 160 आया। ठीक है सर, 21 का 4 से गुणा करेंगे 84, इसमें भी आपको 5 ही ऐड करना पड़ेगा तो 89। इसका मतलब ये वाला 5 ऐड नहीं किया, एक एडिशनल नंबर 5 आपने ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, 5 ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, 5 ऐड किया। देखो यहां भी काम कर रहा है। 13 गुना 8 करेंगे 104, और यहां भी 5 जोड़ेंगे 109 बन रहा है बच्चों। 3 बातें एग्जैक्ट सेम बन रही हैं, लेकिन यहां देखिए ना, 27 इंटू 9 करेंगे तो डायरेक्टली 243 बन गया। इसका मतलब यहां आप 5 ऐड नहीं किए हो। ये बाकी सब में मल्टीप्लाई करके 5 ऐड भी किया गया था, लेकिन बी ऑप्शन में डायरेक्टली आपने मल्टीप्लाई लिख दिया, आपने 5 ऐड नहीं किया। 3 बातों की सिमिलरिटी मिल गई ना, ये तीनों बातें एक जैसी हो गई ना, तीनों बातों में लॉजिक सेम काम कर गया। तो चौथा पॉइंट अलग कर दीजिए, बी विल बी अ राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। वी कैन ट्राई इट, वी कैन सॉल्व इट, वी कैन डू इट। इट्स अ वेरी सिंपल। यस, एक और देखो, कहीं पे आपको क्वेश्चन में कोई ऐसी लिखी हुई बात मिल जाए तो इस बात की चिंता मत करना। नॉट द रिलेशन शुड बी फाउंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर सीरीज इनटू कॉन्स्टिट्यूट डिजिट्स। मतलब संख्याओं को उनके अंकों में तोड़े बिना आपको उत्तर ज्ञात करना है। जैसे ये 83 लिखा है, तो 83 का मतलब ये 8 और 3 को अलग अलग ट्रीट नहीं करना, ये एक नंबर 83 है, इसको ब्रेक नहीं करना। 97 को 97 ट्रीट कीजिए, 9 और 7 यू अलग अलग डिजिट में ब्रेक नहीं करना, यह बात कही जाती है। अब सुनिएगा, आप क्वेश्चन पर एक नजर दौड़ाओ तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये जो नंबर लिखे हैं ना सारा आपने, ये प्राइम नंबर है। दीज आर बच्चों प्राइम नंबर, इन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। अगर मेरे साथ बच्चों स्टार्टिंग से आप इस सीरीज को पढ़ते आ रहे हैं, हमारी कंप्लीट फ्री क्लास को आप लोग पढ़ रहे हैं, तो बहुत पहले हमने नंबर सीरीज टॉपिक किया था, तब भी मैंने आपसे कहा था। फिर हमने एनालॉजी टॉपिक किया, तब भी मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर तो आपको कंठस्थ होने चाहिए। जैसे मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये जो 100 तक के बेटा प्राइम नंबर है ना, इनमें आपको सवाल नंबर सीरीज में भी मिलता है, इनमें आपको सवाल एनालॉजी में भी मिलता है, और क्लासिफिकेशन में भी काम आ गया। क्या मिला देखो, 83 और 97 बच्चों ये अल्टरनेट प्राइम नंबर है, एक छोड़कर प्राइम नंबर दिया है, तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। इनके बीच में बच्चों आपने इस 89 को ड्रॉप किया था और ये लिख दिया आपने 83, 97 अल्टरनेट प्राइम नंबर है। बच्चों 61, 71 देखो ये भी अल्टरनेट प्राइम नंबर है, इनके बीच में 67 को ड्रॉप कर दिया और अल्टरनेट प्राइम नंबर 61, 71 लिख दिया। 31 और 41 बच्चों 31 और 41 भी अल्टरनेट प्राइम नंबर है, बीच में आपने 37 को ड्रॉप किया। लेकिन 73 और 79 बच्चों ये हैं कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर, ये हैं कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर। तो बाकी सबसे अलग आपका उत्तर क्या बनना चाहिए? बी। कारण क्या बताएंगे कि सर बाकी सारे अल्टरनेट प्राइम नंबर हैं, 83 के बाद में 89 आता है, फिर 97,
61 के बाद में आता है 67, फिर 71, 31 के बाद में आता है 37, फिर आता है 41, लेकिन यहां बच्चों बीच में कोई नहीं था। दीज आर कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर। तो लॉजिक समझ में आया कि सर ऑप्शन बी के अलावा बाकी सारे ऑल्टरनेट प्राइम नंबर हैं, जबकि बी में आपको लगातार प्राइम नंबर दिए गए हैं। 100 तक के प्राइम नंबर तो याद करके रखिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये 100 तक के अभाज्य संख्याओं को याद करोगे तो कई बार डायरेक्टली सवाल इनसे देखने को मिलता है और ये बड़े काम की चीज है। प्राइम नंबर को लाइटली मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, ये तो सवाल कहीं ना कहीं आपको आसान लगेगा बेटा। इसमें तो चीजें देखो आपको आसान लगनी चाहिए। थोड़ा सा एक बार नंबर को गौर से देख लोगे ना तो यूं आइडिया पड़ेगा कि सर फर्स्ट नंबर में बड़ी संख्या दी गई है और बाकी नंबर दिए गए हैं छोटे। आपके मन में यूं ख्याल आएगा, विचार दौड़ेगा कि सर 12 गुणा 6 कर लें 72, 72 गुणा 5 करेंगे बात बन जाएगी, लेकिन 6 गुणा 3 करेंगे 18, ये कोई 18 का मल्टीपल है ही नहीं। 8 दूनी 16, ये 16 का मल्टीपल है ही नहीं। लेकिन देखो डी ऑप्शन थोड़ी हेल्प कर रहा है। 164 का 10 का और 4 का रिलेशन मेरे को थोड़ा यूं आइडिया पड़ रहा है कि सर 10 का स्क्वायर होता है 100, 4 का क्यूब होता है 64, इनसे भी तो 164 बन सकता है। कोशिश है, प्रयास तो कीजिए। सर अगर मैं 10 का स्क्वायर और 4 का क्यूब जोड़कर देखूं, यानी कि 100 में 64 ऐड करूंगा तो बनेगा बच्चों 164। आपने कहा सर बात तो आपकी ठीक है। सर अगर मैं 6 का स्क्वायर और 3 का क्यूब ऐड कर दूं तो 6 का स्क्वायर बनता है बच्चों 36, 3 का क्यूब बनता है 27, इनका जोड़ आता है 63। जी हां, यहां भी बात काम कर रही है। सर अगर मैं 12 के स्क्वायर में 6 का क्यूब ऐड कर दूं, बीच वाले का स्क्वायर लास्ट वाले का क्यूब, तो 12 का स्क्वायर 144, 6 का क्यूब 216, सर जोड़ोगे 360 आ रहा है। वेरी गुड। सर 8 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, 8 का स्क्वायर 64, 2 का क्यूब 8, ये 72 बनता है बच्चों, वहां लिखा हुआ है 82। बाकी सब में आपने देखा कि स्क्वायर और क्यूब को ऐड करने पर फर्स्ट नंबर बन रहा है बच्चों, लेकिन बी वाले ऑप्शन में 64 और 8 को जोड़ेंगे तो 72 आता है और वहां दिया हुआ है 73, इसलिए वो अपना उत्तर हो नहीं सकता। यानी कि इन तीन बातों में हमें सिमिलरिटी मिली, चौथा पॉइंट उस सिमिलरिटी में नहीं आता, सो दैट विल बी अवर आंसर, वही हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, और ये भी सवाल तो ठीक ठाक है, बढ़िया लग रहा है बच्चों क्वेश्चन देखने में। हां जी, क्या खास बात लग रही है? नंबर बीच का थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। नंबर का एक पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है सर कि स्टार्टिंग नंबर बड़े हैं लास्ट का छोटा है, या स्टार्टिंग नंबर छोटा है लास्ट का बड़ा है। एक फिक्स पैटर्न तो नहीं मिल रहा किसी भी जगह पर इतनी तो हेल्प मिल रही है कि बीच का नंबर सब में 5 का मल्टीपल है, इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है। हाँ, तो एक तो आंसर बनेगा भी, और लास्ट का नंबर कहीं ना कहीं बच्चों 3 का मल्टीपल भी है। बी ऑप्शन खटक रहा है कि वो अलग होना चाहिए, और बाकी सब में 5 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 17 20 हो गया। कितना शानदार सवाल। देखो, अगर मैं आपसे कहूं ए बी सी है, बीच वाले को आप 5 से डिवाइड करो, लास्ट वाले को 3 से डिवाइड करो, ए बन जाएगा। इसको 5 से, इसको 3 से, ए से, यानी कि 95 को बच्चों 5 से भाग करो 19, 21 को बच्चों 3 से भाग करो, 21 को 3 17, सॉरी 7, तो 19 और 7 हो गए 26। अगर सारे नंबर एक जैसे पैटर्न में मिले तो ऐसे डिवाइड करना देखा करो बच्चों। 15 को 5 से भाग करोगे 3, और 51 को 3 से भाग करोगे 17, यानी 3 और 17 जोड़ने पर देखो फर्स्ट नंबर 20 भी बन रहा है बच्चों। यहां भी ट्राई कर सकते हो। 45 को 5 से भाग करोगे 9, 21 को 3 से भाग करोगे 7, तो 9 और 7 को जोड़कर 16 भी आ रहा है बच्चों।
लेकिन यहां तो पूरा मामला ही गड़बड़ है। 67 को 5 से भाग पूरा पूरा जाएगा ही नहीं बच्चों, 22 को 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा ही नहीं, और ये 22 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी का आप तर्क क्या बताएंगे, लॉजिक क्या बताएंगे कि सर बाकी सब में, बाकी सब का मतलब ए सी डी, बाकी सब में बीच वाले को 5 से डिवाइड किया, लास्ट वाले को 3 से डिवाइड किया और फर्स्ट नंबर बन गया। ये सीजीएल 2024 का पूछा हुआ सवाल है और बेहद शानदार जबरदस्त इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ऐसे लॉजिक आपको प्रैक्टिस करके समझ में आते हैं कि अरे बीच वाले को 5 से डिवाइड कर सकता हूं, इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूं। मल्टीपल आपको नजर आएंगे तो चीजें बनाना आपके लिए आसान रहेगा। इस बार तो कर ही पाओगे। हमने ऐसा एक क्वेश्चन आज की क्लास में किया है बच्चों, आपको जब 2 नंबर मिलते हैं ना तो जानकारी उनमें आसानी से बन जाती है। जरा सोच के तो बताइए क्या जानकारी होनी चाहिए। 35 और 42 कहीं ना कहीं दोनों 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं। 55 और 66 दोनों 11 के मल्टीपल दिख रहे हैं। 45 और 54 दोनों 9 के मल्टीपल दिख रहे हैं। क्या मैं ऐसे कह दूं सर इनमें से अगर 7 से कट कर लिया जाए तो रेशो बन रहा है 5-6, 7 5 35, 7 6 42। 11 से कट कर लिया जाए बच्चों, रेशो आ रहा है 5-6। इसको 9 से कट कर लिया जाए, रेशो आ रहा है 5-6। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, मैक्सिमम आप इनको 4 से कट कर पाओगे तो रेशो बनेगा 10-30। ऑप्शन ए के अलावा बाकी सब में 5:6 का रेशो है, जबकि यहां ऐसा नहीं है। तो यही हमारे सवाल का उत्तर बन गया। दैट विल बी अ करेक्ट आंसर, राइट आंसर। वाओ, अगला सवाल बच्चों और भी शानदार और भी जबरदस्त, बढ़िया। जब 3-3 आपको ऐसे नंबर मिलते हैं तो निस्संदेह इनके बारे में थोड़ा सोचना विचारना आपको पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना इन पर पड़ेगा। क्या कोई जानकारी समझ में आ रही है? 86 और 41 का डिफरेंस कितना होता है बच्चों? 45 नहीं, लेकिन 118 और 93 का अंतर, एक पैटर्न तो नहीं है। देखो कहीं पे संख्या लास्ट की बड़ी है, कहीं पे बीच में बड़ी है, तो ऐसा तो कोई पैटर्न नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई करूं, कोई डिवाइड करूं और कोई जानकारी बनाऊं। थोड़ा देखो हेल्प ये मिल रही है मुझे कि 33 और 12 को अगर ऐड करूं ना तो बन रहा है 45। अगर मैं सोचूं इस पे कि सर 33 और 12 को ऐड करें 45, 45 में 3 का भाग देंगे 15, सही है क्या? 52 और 56 सर 108 बनेगा और 108 में 3 का भाग दोगे 36। हाँ हाँ हाँ, बात सही, बन गई बेटा, बन गई। 118 और 161 इन दोनों का सम बनेगा 279 और इसको 3 से भाग करोगे तो आएगा 93। तो बीच वाले में सर 86 और 38 का सम करोगे, 3 से भाग करोगे तो लगता ही नहीं कि 3 का भाग जाएगा। 8 6 14 का 1 हासिल, 9 3 12, 124। हाँ 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा ही नहीं, 41 आएगा ही नहीं बेटा। 124 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ए इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं हो सकता। बाकी तीनों जानकारियां आपको मिल रही हैं एक जैसी। ए इस प्रश्न का राइट उत्तर नहीं है। ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। इट्स अ सिंपल पॉइंट, इजी। जानकारी बहुत सिंपल है, बस आप बातों को वेरीफाई करने के लिए इस प्रकार का काम करने का प्रयास करें। इनमें किसी बात में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आसान है और समझते हैं। ये तो अब आसान लग रहा है, इनमें तो आपको पैटर्न नजर आ जाएगा कि सर छोटी संख्या पहले है, बड़ी संख्या बाद में है। जब कोई एक जैसा पैटर्न मिले ना कि सब में आखिरी संख्या काफी बड़ी है, तो कोई मल्टीप्लाई वाली बात करके देख लो। और कहीं ना कहीं बच्चों आपके दिमाग में हिंट भी आ रहा होगा कि सर 12 गुना 7 करेंगे 84 आएगा, 84 में से 5 घटाओगे 79 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 माइनस करो, सर 16 गुना 9 करेंगे 144 आएगा और 144 में 5 घटाओगे 139 आएगा।
सर 25 गुणा 7 करोगे 175 बनेगा। ये परफेक्ट 175 है सर, कोई माइनस करने की काम इन्होंने नहीं किया। और 17 गुणा 5 करेंगे 85, 85 में से 5 घटाओगे 80। मुद्दे की बात है उत्तर बी। आप कहेंगे सर कारण, कारण बेटा यह है कि बाकी सब में फर्स्ट के दोनों नंबर मल्टीप्लाई किए और 5 माइनस किया, जब बी में आप 5 माइनस करना भूल गए, यह काम आपने नहीं किया है। बात समझ में आई? कितना शानदार, कितना बेहतरीन, कितना जबरदस्त लॉजिक है। अगला सवाल। अब तो कहीं ना कहीं माइंड में आने लगी बात आपके, जब दो संख्याएं ही दिखें फिर तो उनमें बहुत बड़ी कोई मल्टीप्लाई की बात करके स्क्वायर के देख लीजिए। 11 के बाद में 363, कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है बच्चों कि सर 11 का स्क्वायर होता है 121 और 121 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 363। 11 से 363 कैसे बनाऊं, सोचना यह है हाउ कैन वी फॉर्म 363 बाई 11। तो सर 11 का स्क्वायर किया और ट्रिपल किया। सर 13 का स्क्वायर 169 और 169 को 3 से गुणा करोगे तो आएगा 507। सर 13 का स्क्वायर आता है 169 और 169 का भी ट्रिपल करेंगे तो 507 बन रहा है। सर 15 का स्क्वायर 225 इंटू 2 आएगा 450 और 9 का स्क्वायर बच्चों होता है 81 का ट्रिपल करेंगे तो आएगा 243। तो आई थिंक आपको नजर आ गया होगा कि बाकी तीनों में स्क्वायर करके 3 गुना किया गया है, जबकि सी ऑप्शन में आपने स्क्वायर करके डबल किया है। वर्ग संख्या, घन संख्या जितने अच्छे से याद होगी, जितने परफेक्शन में याद होगी, उतने अच्छे से एग्जाम में लॉजिक बना पाओगे। करना क्या है कि सर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो भी है उनको आपस में किसी तरह से जोड़ने का प्रयास करें, उनमें आपस में कोई लिंक बनाने का प्रयास करें। करिए ट्राई। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। जैसा लॉजिक इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, कहीं ना कहीं आपको उसी प्रकार की बात समझ में आ रही है। जैसे देखो, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो होता है 16 और 16 का 8 गुना करके 128 बन सकता है। भाई 4 से 28 तो ऐसे ही बनता है सर। सर यहां भी देखोगे ना तो 3 का स्क्वायर बनता है बच्चों 9 और 9 का भी 8 गुना करेंगे 72। यहां भी स्क्वायर करके 8 टाइम है, यहां भी स्क्वायर करके 8 टाइम है। यहां भी देखो ना सर 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 का 8 से गुणा करोगे 392 आता है। एकदम परफेक्ट, एकदम सही, बिना कोई डाउट के एकदम करेक्ट। 11 का स्क्वायर बनता है बच्चों 121 और इसका मैं 8 गुना करूंगा तो 968 आता है बच्चों, 882 नहीं आता। ये सही नहीं है। सर ये कितने गुना किया है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मल्टीपल है भी कि नहीं भी तो भी दिक्कत नहीं है। बाकी तीनों में मैं एक जैसी बात कर सकता हूं कि सर स्क्वायर करके 8 टाइम्स किया है, जबकि ए में ऐसा नहीं किया। ये सारे क्वेश्चन सीजीएल 24 के हैं। 25 में आपको ऐसे लॉजिक मिलने वाले हैं। और ये बात तो अब सुनने में आ रही है कि आपका पेपर बनाएगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सर बहुत टफ हो जाएगा क्या, ना बिल्कुल नहीं बेटा। होगा क्या ना कि अभी तक एग्जाम आउट का ये सब चल रहा था, तो एसएससी ने एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया। मान लो उन्होंने क्लासिफिकेशन के 100 क्वेश्चन डाल दिए सिस्टम में, फिर पेपर से 15 मिनट पहले एआई अपने आप उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन निकालेगा और पेपर आपका बना देगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ट्रेंड पे बनेगा, क्योंकि एआई को जो डेटा उन्होंने फीड किया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह दिया कि ऐसा पेपर चाहिए। अब वो तो मशीन है, वो तो चेंज करेगी नहीं, वो जैसा फॉर्मेट डाल दोगे, जो फॉर्मूला लगा दिया वैसा ही पेपर बना के लाएगा। तो क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनके क्वेश्चन भर भर के मिलने वाले हैं। इन्हीं के सवाल पेपर में दिखने को मिलेंगे और ऐसे ही लॉजिक आपको पेपर में बार बार देखने को रिपीट होकर मिलेंगे। सो किसी प्रकार की चिंता की नीड नहीं है, आप तो बस तसल्ली से चीजों को सॉल्व करने का काम करते रहिए। और देखो
सर अब की बार फर्स्ट नंबर बड़ा है, और यह भी तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि बाकी सब में परफेक्ट मल्टीपल नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन में है 4 गुणा 6 24। लेकिन ऐसे नहीं, जब तक तीन बातों को एक जैसा नहीं कर देंगे तब तक भला उत्तर कैसे देंगे। तो यहां पे हम बताएंगे बच्चों कि सर 3 को 6 गुना किया 18, 18 और 1 19। सर 8 को हमने 6 गुना किया 48, 48 और 1 49। सर 9 का मैंने 6 गुना किया 54 और 1 जोड़ दिया 55। लेकिन 4 का आपने परफेक्ट 6 गुना किया है, वहां पर आप 1 जोड़ना भूल गए। बाकी सब में आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड कर दिया, लेकिन डी ऑप्शन में आप ऐसा कार्यक्रम करना भूल गए, 1 ऐड आपने नहीं किया, बाकी सब तो ठीक है। आसान बात है, किसी प्रकार से आपको चिंता करने की नीड नहीं है। मल्टीप्लाई कब है, प्लस कब है, डिवाइड कब है, गुणा कब है, भाग कब है, बस इन बातों को देखते रहिए, काम हो जाएगा। आसान, और देखते रहिए। वाह भैया, वर्ग और घन संख्याएं याद कर लो। जिस बच्चे ने वर्ग संख्याएं याद कर रखी हैं, उसको यह सवाल दिखते ही क्लिक हो गया कि सर नंबर तो स्क्वायर नंबर है। उठा पटक करोगे मास्टर जी तो स्क्वायर नंबर दिखेंगे। सर 724 28 का स्क्वायर है, परफेक्ट। 961 बच्चों 31 का स्क्वायर है। ये 28 का स्क्वायर, वो 31 का स्क्वायर है। 1764 बेटा ये 42 का स्क्वायर है। 1849 43 का स्क्वायर है। इसीलिए हम कहते हैं कि वर्ग संख्याएं तो आनी चाहिए। 1156 बेटा 34 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर। यह बात आपको कंप्लीट समझ में आनी चाहिए कि सर दिए गए नंबर स्क्वायर नंबर हैं, बी सी डी तीनों में कॉन्जुकेटिव नंबर के स्क्वायर दिए गए हैं। 42 43, 34 35, 39 40, लेकिन ए ऑप्शन में ऐसी जानकारी नहीं है। दैट विल बी योर राइट आंसर। यही अपने सवाल का उत्तर बनना चाहिए। 56 31 205, 88 23 145 सॉरी 245, 22 13 85, 18 12 72। करिए ट्राई। कहीं ना कहीं ये तो समझ में आना चाहिए, कहीं ना कहीं ये तो बात पल्ले पड़नी चाहिए कि सर लास्ट का नंबर बड़ा है, आखिरी संख्या बड़ी है, तो ऐसा कुछ कर दीजिए कि इन दोनों का कोई मल्टीपल करके आप बड़ी संख्या बना दीजिए। 56 और 31 का बच्चों सम आता है 87। 87 का अगर मैं डबल कर दूं तो 174। 174 में 31 कम पड़ रहा है, ठीक है। 22 और 13 85 35, 35 का डबल 70, 70 और 15 कम पड़ रहा है, ठीक है। 18 12 30, 30 का डबल 60, 60 और 12 72, ठीक है। 88 और 23 105, सॉरी माफ कीजिए, 88 और 23 111, 222 23, ठीक है। देखो आप इस लॉजिक को ऐसे भी कह सकते हो कि अगर तुम्हारे पास तीन संख्याएं एबीसी हैं तो सर ए और बी को डबल कीजिए, जोड़ के डबल कीजिए और बी ऐड कर दीजिए। या मैं ये भी कह सकता हूं सर, थोड़ा इसको सॉल्व करूं, इसका मतलब हो गया 2a प्लस 2b और b 3b बराबर c। या तो ऐसा बोल दीजिए या ऐसा बोल दीजिए। कहने का मतलब a और b को जोड़िए, डबल कीजिए और b ऐड कर दीजिए। या मैं यूं कहूं a का डबल और b का ट्रिपल जोड़कर c बन जाएगा। जब इतना पता था कि दोनों संख्याओं से बड़ी संख्या बनानी है तो किसी प्रकार से काम करेंगे ना। देखो बात समझो, मैंने इस क्वेश्चन में बेटा 56 का तो किया डबल और 31 का किया ट्रिपल। बहुत सुंदर सवाल है। 112 और 93 205 बन रहा है बेटा। बच्चों 22 का करना है डबल और 13 का करना है ट्रिपल, यानी कि
44 और 39, 9 4 13 का 1 हासिल 83 बन रहा है। मेरे को लग रहा है यही काम नहीं बन रहा, बाकी तो हो ही रहा था। 88 का करना है बच्चों डबल, 23 का करना है ट्रिपल, यानी कि 176 प्लस 69 245 भी बन रहा है। यहां बच्चों 18 का डबल 36 और 12 का ट्रिपल भी 36, यानी 36 और 36 72 72। जी हां, ऑप्शन आपका परफेक्ट बन गया, सारी जानकारियां आपकी सही बन गई। सी ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। कारण क्या है सर? बाकी सब में फर्स्ट नंबर का डबल, सेकंड का ट्रिपल जोड़कर लास्ट नंबर बन गया, लेकिन सी ऑप्शन इस बात को फॉलो नहीं कर रहा। ये बेहतरीन सवाल की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इस टॉपिक के मुश्किल सवाल चाहते हैं तो ये सवाल है जहां पर आपको सोचना पड़ता है। घर पे आपने सैकड़ों सवाल प्रैक्टिस नहीं किए, प्रैक्टिस आपकी आधी अधूरी है, तो यकीनन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पे आप अटक जाएंगे। इसीलिए इस टॉपिक के तो मैं कह रहा हूं घर से 100 150 200 सवाल करके जाओ, नंबर का सेंस बनाकर जाओ, तब जानकारियां आपको समझ में आएंगी। 15 3 108, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 18 18 गुणा 6 108, इनको जोड़ दूं 20 20 का मल्टीपल तो नहीं है, लेकिन इनका अंतर लूं तो 15 और 3 का अंतर 12 निमा 108, इनका अंतर 4 निमा 36। बन गई बात बेटा। 15 और 3 का डिफरेंस लीजिए 12 और 12 का 9 गुना कीजिए 108, 12 और 8 का अंतर लीजिए 4, 4 का 9 गुना कीजिए 36। वाह। 18 और 11 का अंतर लीजिए 7, 7 का 9 गुना कीजिए 63, 21 और 14 का अंतर भी 7 है बच्चों, 7 का 9 गुना करूंगा 63 बनेगा, यहां 72 नहीं बन सकता, उत्तर बनेगा डी। हमारा फोकस तो एक ही बात पे है कि 4 में से 3 बातें एक जैसी है, 100% होंगी, 4 में से 3 बातों की समानता बनेगी। जब तक आप सिमिलरिटी नहीं खोज पाते तब तक आप उत्तर ज्ञात नहीं कर पाते। बाकी तीनों में डिफरेंस करके 9 टाइम किया है, लेकिन बच्चों डी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट विल बी योर राइट आंसर। इजी। लो, दिख रहा है साफ साफ। ऐसे क्वेश्चन अब तो मैं देखते ही ऐसे दिमाग में आइडिया आ जाता है कि क्या लॉजिक रहा होगा। 3 नंबर आते हैं तो थोड़ा लॉजिक कई बार जटिल भी बनता है, लेकिन 2 नंबर में तो है ही नहीं। आप समझो ना कि सर 20 से 11 कैसे बनेगा, हाउ कैन वी क्रिएट 11/20। सर आप कहना जी, काम करो मास्टर जी, 20 का करो आधा 10, 10 में 1 जोड़ दो 11। सर 12 का आधा करोगे 6, 6 में 1 जोड़ दोगे 7। सर 6 का आधा करोगे 3, 3 में 1 जोड़ दोगे 4। सर 15 का आधा करोगे पॉइंट में जाएगा, 1 जोड़ोगे 8.5 आएगा। सर 9 नहीं आ सकता, उत्तर यही है। बाकी सब में फर्स्ट नंबर को हाफ करके 1 ऐड किया गया था, लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं किया गया। बस चेक करना आना चाहिए, तरीका आपको आना चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं है बेटा। 20 नंबर सवाल, इतने सारे क्वेश्चन तो बेटा आप लोग कर ही पाएंगे अब तो। क्या है ये? 36 13 7, 36 13 7 में 13 7 20, 36 13 49, 49 49 दिखते ही आपके दिमाग में तुरंत एक लाइट जलनी चाहिए। 36 और 13 49, 49 ये 7 का स्क्वायर होता है। 16 और 9 25 ये 5 का स्क्वायर होता है। 1 और 3 4 ये 2 का स्क्वायर होता है। 72 और 16 बच्चों 88 बनता है। ये कहीं से भी 8 का स्क्वायर नहीं होता। लॉजिक क्या बताओगे? सर पहले दोनों नंबर जोड़ दीजिए, रूट ले लीजिए, थर्ड नंबर आ जाएगा।
यानी अगर ए बी सी के फॉर्मेट में आपको बताऊं तो a प्लस बी करना, अंडर रूट करना, c बन जाएगा। 16 और 9 25, रूट करेंगे 5, यहां तो है ही नहीं। 1 प्लस 3 करेंगे 4, 4 का रूट करेंगे 2। तो c के अलावा बाकी तीनों नंबर एक जैसा फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। सो दैट विल बी अवर राइट आंसर, करेक्ट आंसर। देखो ऊपर ऐसे जानकारी बहुत बड़ी बड़ी लिखी जाती है कि भैया पहले नंबर पर कोई गणितीय संक्रिया करके नंबर बनाया गया है। आप तो मुझे गौर से देखकर इतना बता दीजिए कि क्या कहीं पर भी क्वेश्चन में आपने कोई स्क्वायर और क्यूब यूज किए? नहीं सर, कोई इनमें वर्ग घन संख्या नहीं है। तो जब वर्ग घन नहीं है, इतने बड़े बड़े नंबर हैं बेटा, तो डायरेक्टली इनका डिफरेंस चेक कर लो, क्योंकि ना तो ये स्क्वायर है ना क्यूब है। इतने बड़े नंबर में ना कोई मल्टीप्लाई की बात दिख रही है, तो आप तो इनका डिफरेंस लीजिए, शायद क्या पता कोई बात बन जाए। करके देखो बेटा, अगर मैं इनका अंतर लूं, 6 में से 5 गए 1, 8 में 6 गए 2, 12 में 9 गया 3, 5 में 1 गया 4। डिफरेंस थोड़ा यूं प्लान्ड है, 4 3 2 1। यहां भी देखें, 7 में 6 गया 1, 4 में 2 गए 2, 12 में से 9 गए 3 और 7 में 3 गया 4। एग्जैक्टली यहां भी डिफरेंस आपको 4 3 2 1 दिख रहा है बच्चों। 11 माइनस 8 3, गड़बड़ यही हो गई। 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1। ओ, ये भी उसी पैटर्न पर दिया था लेकिन थोड़ा डिफरेंट है बेटा। और लास्ट को चेक कर लीजिए, 3 में से 2 गए 1, 10 में से 8 गए 2, 7 में ठीक है, 8 में से 5 गए 3 और 6 में से 2 गए 4। वेरी गुड। बाकी तीनों ऑप्शंस में माइनस किया गया 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, लेकिन बी ऑप्शन में 4 1 2 3, तो औरों से अलग हो गया ना। तो बाकी तीन बातों से ये पॉइंट अलग, तो हमें अपने कायदे में उत्तर देना होगा। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। एक और बात, वैसा ही क्वेश्चन, वैसी जानकारी, वैसा ही फॉर्मेट 87 522, 92 552, 8472 और 64 384। एक बार मुझे देखकर सोचकर बताइए, क्या आपको ये नंबर एग्जैक्ट मल्टीपल दिख रहे हैं? भाई मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मन करता है कि ये नंबर कहीं ना कहीं एग्जैक्ट मल्टीपल होने चाहिए, पूरा पूरा मल्टीपल आना चाहिए। 92 का अगर मैं करूं ना 6 टाइम, 90 इंटू 6 540, 2 इंटू 6 12 बन गया। सर 64 का भी तो 6 गुना है ये। 60 का 6 गुना 360, 4 का 24 384। 84 का बच्चों, 84 का 6 टाइम नहीं है, ये 8 टाइम्स किया हुआ है। 80 गुना 8 640, 4 गुना 8 32 672, 8 टाइम्स है। और यहां भी तो 6 टाइम है, 480 और 42 522। परफेक्ट बच्चों, तो आपको अपना उत्तर मिल रहा होगा बी। आप पूछेंगे कारण, तो सर बाकी तीनों में 6 गुना किया गया है, बी ऑप्शन में 8 गुना किया गया है, तो इसलिए यह अपना उत्तर नहीं हो सकता। बी विल बी अ करेक्ट आंसर, बी विल बी अ राइट आंसर। जानकारी कहीं भी डाउटफुल नहीं है बच्चों, बस आपको नंबर अगर 2 दिख रहे हैं तो यह देखना आना चाहिए कि कहीं कोई परफेक्ट मल्टीपल की बात तो नहीं हो रही, कहीं कोई स्क्वायर क्यूब पे बात तो नहीं चल रही। इन पे दिमाग लगा दीजिए, और क्या। 12 47 60, 12 और 47 59, एक जोड़ेंगे 60, 16 और 4 20, 19 5 24 और 1 25, 2 7 9 और 1 10। ओ, इतना आसान सवाल, सीजीएल 2023 का सवाल है ये, और आई थिंक इसको तो आप लोग कर ही पाएंगे ना बेटा। अब इतने इजी क्वेश्चन में बहुत सोचना ना पड़े। आप कहना सर 12 और 47 जोड़ा, एक और जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 2 और 7 जोड़ेंगे 9,
1 और जोड़ेंगे 10, 4 और 16 को जोड़ेंगे 20, 5 और 19 को जोड़ेंगे 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25। परफेक्ट सर, बी। बाकी 3 चीजें आपको एक जैसी मिल रही हैं और ये जानकारी उनसे अलग है, उनसे डिफरेंट है, तो जहां ये जानकारी उनसे अलग आ जाए उसको अपना राइट आंसर मान लीजिए बिना कोई दिक्कत के। 24 नंबर क्वेश्चन, मैंने ये ऊपर लिखी गई पूरी बात लिखी है जो एग्जाम में आई थी एग्जैक्ट। वैसे इस पे बहुत आपको चिंता नहीं करनी, यही लिखा जाता है कि दोनों नंबर में कोई ना कोई रिलेशन है, उस रिलेशन के बेस पे 3 बातें एक जैसी बनती हैं, आप अलग बात को ढूंढ दीजिए। ऐसे क्या लग रहा है बच्चों? सर ये 15 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, दोनों ही परफेक्ट नंबर के स्क्वायर हैं। ये 23 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है। ओ है तो स्क्वायर। सर ये 19 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है और 22 का स्क्वायर है। ओ माय गॉड, उत्तर बन गया ए। बाकी तीनों में कॉन्जुगेटिव नंबर का स्क्वायर दिया गया था, यानी कि नंबर में एक ऐड किया गया था, 23, 24, 21, 22, 19, 20, लेकिन ए ऑप्शन में ये काम नहीं किया गया। 15 के बाद में आपको 13 का स्क्वायर दिया गया था, 2 माइनस करके दिया गया था, सो दैट विल बी अ राइट आंसर। छह 222, 7 350, जैसे ही ऐसी बातें देखें तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि इनमें तो लॉजिक स्क्वायर क्यूब पे बनते हैं। सोचिए, बताइए। इस क्वेश्चन का उत्तर बड़ा ही सिंपल है। अगर आपने वर्ग और घन संख्याओं को ठीक से पढ़ा है, उस क्लास को आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है, तो चीजें पढ़ने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या मैं ये कर सकता हूं 4 का क्यूब बनेगा 64, 64 में 6 जोड़ोगे तो आएगा 70। सर 6 का क्यूब होता है 216, इसमें 6 जोड़ेंगे 222 आएगा। हो सकता है क्यूब में सेम नंबर ऐड किया हो या क्यूब में 6 ऐड किया हो, पर बच्चों 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 3 जोड़ोगे तो 30 आएगा। 7 का क्यूब आएगा 343, 343 में 7 जोड़ोगे तो आएगा 350। अब आप कहना सर 2 जगह तो 6 जोड़ रहा है, एक जगह 3, एक जगह 7, ये बात क्या है? बात है बच्चों एक्स क्यूब प्लस एक्स। जिस नंबर का क्यूब है उसमें वही नंबर जोड़ा गया। 6 का क्यूब जोड़कर 6, 7 का क्यूब में 7, 3 के क्यूब में 3, पर यहां ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया आपको, हम क्लासिफिकेशन में असल में 4 में से 3 बातें सेम करते हैं और उनका एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। हम 4 में से 3 बातों को एक जैसा बनाते हैं और उनका एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो बाकी सारे ऑप्शंस तो एक जैसा ग्रुप बना रहे हैं, इसलिए ए ऑप्शन ऐसा कोई ग्रुप क्रिएट नहीं कर रहा। दैट विल बी अ करेक्ट आंसर, दैट विल बी अ राइट आंसर। आसान? और समझिए, इसको भी आप एक बार खुद से ट्राई करें। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो जब क्वेश्चन सामने आए तो वीडियो को 1 मिनट रोक लिया करें। मैं तो इसका हल आपको बता रहा हूं, लेकिन आप एक बार खुद से कोशिश तो करें कि यार 16 से 272 कैसे बनाऊं, क्या करूं, 15 से 240 कैसे बनेगा, इतनी बड़ी संख्या है, कोई स्क्वायर के आसपास की बात करके देखिए ना, थोड़ा सोचिए ना। 4 में से 3 बातें एक जैसी बनेंगी, यहां इस बात पे डाउट नहीं है कि सर सिमिलरिटी होगी या नहीं होगी, 100% होगी, बिना कोई चिंता के होगी। तो बताइए सर 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225 और 15 ऐड करेंगे तो आएगा 240। एक साथ ही बोल दूं मैं आपको, आप ये कह सकते हैं जी 15 के स्क्वायर में 15 ऐड करेंगे 240 आएगा, या आप 15 इंटू 16 भी कर सकते हैं, एक ही बात है। सर 11 के स्क्वायर में 11 ऐड करोगे तो आएगा 132, एकदम सही। सर 13 के स्क्वायर में अगर 13 ऐड करेंगे तो 182 आता है सर, 180 नहीं आता।
और 16 के स्क्वायर में 16 ऐड करोगे तो 272 बनता है परफेक्ट। सर बाकी तीनों नंबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को फॉलो कर रहे हैं, बी इसको फॉलो नहीं कर रहा, तो यही आपके प्रश्न का उत्तर कहलाएगा। प्यारे बच्चों, आप यह भी कह सकते हो कि सर 15 इंटू 16 करेंगे सर तो 240 आता है, 11 इंटू 12 करेंगे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई मतलब 132, 16 इंटू 17 करेंगे 272, लेकिन 13 इंटू 14 करने पर 182 आता है, 180 नहीं आता। लॉजिक आप ऐसा स्क्वायर वाला कहिए या लॉजिक आप मल्टीप्लाई वाला कहिए, इन दोनों में फर्क कोई नहीं है, दोनों बातें एग्जैक्ट सेम है, दोनों बातें एक जैसी हैं। कितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बेटा जो स्क्वायर पे और क्यूब पे काम आते हैं। एनालॉजी में भी ऐसा हो रहा था, नंबर सीरीज में भी हो रहा था, तो ये बातें तो आप कंठस्थ करके जाइए। एक तो स्क्वायर नंबर, एक क्यूब नंबर, एक प्राइम नंबर। अगर ये नंबर में 3 प्रकार कैटेगरी आपको याद हैं तो डायरेक्टली आपको कई सारे सवाल इन पर देखने को मिल जाते हैं बिना कोई चिंता के। क्या है भाई, 81 और 19, 1 और 3, 64 और 9, हां सब में एक बात तो दिख रही है कि फर्स्ट नंबर स्क्वायर नंबर है, पहला नंबर स्क्वायर नंबर है, जैसे 9 का, 1 का, 8 का, 11 का। उससे अगली संख्या बनाओ, कैसे बनाओगे सुनो मेरी बात। 81 का स्क्वायर रूट लेंगे 9, 9 से सर 19 बनाना है। पहली बात तो 81 को देखो मत, उसको 9 देखो आप। 9 से 19 कैसे बनेगा सर, 9 का दुगना करके 1 जोड़ दें। सर ये 9 कहां से आ गया, स्क्वायर नंबर दिखते ही अपने दिमाग में क्लिक कर गई बात। सर 1 का रूट लेंगे 1, 1 का दुगना करेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यहां भी काम कर रहा है सर। 121 असल में 11 का स्क्वायर है, 11। सर 11 का डबल करेंगे 22, 22 में 1 जोड़ेंगे 23, ये बात भी ठीक है। सर 64 का मतलब ये 8, 8 का दुगना करेंगे 16, 16 और 1 17। बच्चों 9 तो नहीं आता, उत्तर ये बनना चाहिए मेरे हिसाब से, उत्तर डी आना चाहिए। एक बार चेक कर लूं, 9 का डबल 1 प्लस, 1 का डबल 1 प्लस, 11 का डबल 1 प्लस 22 और 31, ठीक है। यहां काम नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर डी बाकी सबसे अलग है। जब भी किसी क्वेश्चन में वर्ग संख्याएं दिखें तो उनका कोई ना कोई रिलेशन बनेगा, उन पर काम करने का प्रयास कीजिए। बात समझ में आई, लॉजिक ट्रेस हो गया। 9 का डबल प्लस 1, 1 का डबल प्लस 1, 11 का डबल प्लस 1, पर 8 का डबल करके प्लस 1 करेंगे तो 17 आना चाहिए, 9 नहीं आ सकता मालिक। लो बताओ, स्क्वायर नंबर वाली कोई बात नहीं है। देखो इन दोनों में तो 25 36 में स्क्वायर दिया था, लेकिन ऊपर 2 जगह नहीं है। अगर 3 जगह स्क्वायर होता, 1 जगह नहीं होता, तो मैं कोई स्क्वायर का एंगल सोच सकता हूं, क्योंकि मुझे 4 में से 3 बातें सेम करनी है। लेकिन साहब 2 जगह पर है, 2 जगह पर नहीं है, तो इसका मतलब उसका लॉजिक नहीं है। कोई और देखें, अब 2 ही संख्याएं हैं, कोई मल्टीप्लाई करके देख लो भाई। ये तो मुझे दिख रहा है परफेक्ट मल्टीप्लाई है। 25 का 8 गुना करेंगे 200 आता है, 25 इंटू 8 200। सर 24 का अगर मैं 8 गुना करूंगा 192, 192 और 3 195। 24 गुना 8 192, 192 और 3 195। सर 26 का अगर मैं 8 गुना करूं तो बेटा ये बनेगा 160, 208। 208 में भी 3 ऐड किए, अरे वाह। 36 गुना 8 288, 288 प्लस 3, तो उत्तर क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा सर सी। सी उत्तर के पीछे सर कारण क्या दोगे, बाकी तीनों चीजें इंटू 8 प्लस 3 पर काम कर रही हैं, लेकिन बेटा सी ऑप्शन इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा। दैट विल बी अ करेक्ट आंसर, दैट विल बी अ राइट आंसर। जानकारी बहुत आसान है,
आप इसे तरीके में सॉल्व करने पर काम कीजिए। अगला एक और सवाल बच्चों, करिए ट्राई, मुझे आंसर बताइए कि 7 से 46 कैसे बनाओगे? 13 से 166। इतनी बात नजर आते ही आपका दिमाग चल रहा होगा कि 13 का स्क्वायर 169, 3 कम करेंगे 166। अरे वाह। 9 का स्क्वायर 81, 3 कम करेंगे 78। 48 का स्क्वायर तो 2304 होता है साहब, इतना काम थोड़ी करना है। 7 के स्क्वायर में से 3 घटाओगे 46, 9 के स्क्वायर में से 3 घटाओगे 78, 13 के स्क्वायर में से 3 घटाओगे 166। लेकिन ये तो आपने 48 को 3 से गुणा कर रहा है साहब। वो 3 गुना कर रहा है कि नहीं कर रहा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो साहब इतना देखना चाहता हूं कि बाकी 3 बातों में सिमिलरिटी मिल रही है ना, और ये बात लिखी मिलती है। बच्चे इसको पढ़ते नहीं है। एक को छोड़कर सभी संख्या जोड़ियों में समान ऑपरेशन का पालन किया जाता है। ये बात लिखकर दी है भाई कि 3 जगह पर सेम है, एक अलग तो करो। 23 153, 15 97, 16 106, 26 174। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है सर कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मल्टीप्लाई की बात हो रही है, और मल्टीप्लाई कैसा होगा वो आप करके देखिए। 3 जगह पर समानता मिलनी चाहिए, एक पॉइंट अलग होना चाहिए। तो जहां आपको एक पॉइंट अलग मिल जाए उसी को अपना उत्तर मान लीजिए। यह बात तो कंफर्म है कि कहीं ना कहीं है तो मल्टीप्लाई, कितने गुना है उसका जजमेंट कर लीजिए। तो अगर मैं 23 की टेबल पढ़ता हूं, 23 गुना 6 होते हैं 138, और 23 गुना 7 होता है 161। काफी करीब लग रहा है ये। 23 गुना 7 होता है बच्चों 161, उसमें से 8 माइनस किया हुआ है। हाँ। 16 गुना 7 होता है 112, 112 में से 6 माइनस किया हुआ है। 15 गुना 7 होगा बच्चों 105, इसमें से 8 माइनस किया हुआ है। 26 गुना 7 होता है 182, उसमें से भी 8 माइनस। बात समझ में आई कि बाकी तीनों पर तो 7 गुना करके 6 माइनस किया गया था, सॉरी माफ कीजिए, बाकी तीनों में 7 गुना करके 8 माइनस किया था, जबकि इसमें 7 गुना करके 6 माइनस किया है। तो और बातों के मुकाबले ये बात अलग बननी चाहिए। कॉन्सेप्ट, तरीका, मेथड, रूल ऐसा ही होना चाहिए। इन बातों को वेरीफाई करने पर काम कर दीजिए। कहीं भी बात मुश्किल नहीं है, जानकारी बेहद आसान है। बस आप इस बात को सिस्टमेटिक करने का प्लान कीजिए, और किसी बात पे आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 2-3 सवाल और देखते हैं बच्चों अपन। बताइए, 9 के बाद में 1458, बहुत बड़ी संख्या भाई। इतनी बड़ी संख्या तो स्क्वायर से भी नहीं आती। क्यूब से करें, क्यूब 9 का क्यूब होता है 729, और जैसे ही आपने 729 सोचा, 729, 1458 दुगना है। तो 9 का क्यूब करना है और डबल करना है बच्चों। 729 का डबल 1458, 3 का बच्चों क्यूब होता है 27, 27 का डबल 54, 5 का क्यूब होता है बच्चों 125, 125 का डबल 250, लेकिन 5 का बच्चों क्यूब होता है 125, उसका डबल करेंगे तो 250 बनता है, 685 थोड़ी बन जाएगा। कोई बात का सिर पैर तो होना चाहिए। जब डबल कर रहे हैं तो अगला नंबर भी डबल के कायदे में मिलना चाहिए। ये तो अलाउड नहीं है सर। एक 125, 91, 64, 61, 8, 20। क्या लग रहा है आपको? ऐसा तो हो नहीं सकता
कि आप इनमें कोई नंबर देख ही ना पाए। इस 32 नंबर सवाल में अगर आप यूं थोड़ा दिमाग भी लगाएं, बहुत कोशिश ना करें, तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर पे हेल्प मिलनी चाहिए। मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूं कि वर्ग और घन संख्याएं आप सबके दिमाग में छपी होनी चाहिए। वर्ग और घन के लिए आपको किसी बात को चिंता करने की नीड नहीं है। इतना तो हिंट साफ साफ मिल रहा है कि स्टार्टिंग का नंबर सब क्यूब नंबर है। जैसे ये क्यूब है 5 का, ये क्यूब है 3 का, ये क्यूब है 2 का, और ये क्यूब है 4 का। अब समझना यह है कि 5 से 91 कैसे बनाएं। 5 से 91 कैसे बनाएं, 5 से 91 कैसे बनाएं, कैसे बनाएं भाई? गुणा करना पड़ेगा किसी नंबर से। 5 का मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, नेक्स्ट नंबर 30, 30 तिया 90 और एक 91, जुगाड़ है बच्चों। ये 5 का क्यूब था। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, ट्रिपल कीजिए, 1 ऐड कर दीजिए। 3 का गुणा करें 4 से 12, फिर 12 का ट्रिपल 36 और एक 37। वाह सर, 4 का गुणा करेंगे नेक्स्ट नंबर 5 से, 15, 15 तिया 45, 45 और एक 46 बनना चाहिए। 61 तो नहीं बनेगा बच्चों। 2 का गुणा 3 से 6, 4 गुणा 5, अरे 20 60 सही है बेटा, माफ कीजिए, 61 ही तो आ रहा है, माफ कीजिए, यहां तो फॉलो हो रहा है ना। 4 गुणा 5 20, 20 तिया 60 और एक 61, पर 2 तिया 6, 6 तिया 18 और एक 19 बन रहा है बच्चों। डी वाले ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में यहां पे 19 होना चाहिए था, तब सिमिलरिटी बनती। तो अलग जानकारी कहां बन रही है? ऑप्शन नंबर डी। तरीका समझ में आया कि फर्स्ट नंबर का क्यूब रूट किया, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, ट्रिपल करो, एक जोड़ दो। कोशिश करनी है कि कैसे 5 से 91 बनाऊं। हो सकता है स्टार्टिंग फेज में आपको दिक्कत आए कि यार नंबर ऐसे क्लिक नहीं हो पा रहा, लेकिन खूब सारे क्वेश्चन करते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं, तो क्लिक होने लगेगा आपको। 9 के बाद में 80, 142 स्क्वायर में से कम किया हुआ है। हाँ बच्चों, ऐसे चलोगे ना तो 9 के स्क्वायर में 1 कम किया हुआ है, ये 5 के स्क्वायर में 2 कम किया हुआ है, 3 के स्क्वायर में भी 2 कम किया हुआ है, और 12 के स्क्वायर में भी 2 कम किया हुआ है। आई बात समझ? यूं भी कह सकते हो कि 2 जोड़कर अंडर रूट लिया, 2 जोड़कर रूट लिया, एक ही बात है, या स्क्वायर करके 2 कम कर दो, बात एक ही है। तरीका आपका सेम है, कोई डाउट नहीं है। 6 के बाद में 1260, 4 के बाद में 240, 7 के बाद में 2050। क्या लग रहा है सर? लग तो ये रहा है, ऐसा मन तो कर रहा है कि एग्जैक्ट कोई ना कोई मल्टीप्लाई कर दे, पर एग्जैक्ट मल्टीप्लाई तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि 210 गुना 210 तो 6 के क्यूब में से 6 कम करके आता है। हाँ ठीक है, 4 के क्यूब में से 4 कम करेंगे 60। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप 2 प्रकार से बोल सकते हैं। 6 से कैसे बनेगा 1260? एक तो यह बन सकता है कि 6 की पावर 4 करें, माइनस करें 6 का स्क्वायर, 1296 में 36 घटाओगे 1260। या मैं ये कह सकता हूं देखो कि 6 का मल्टीप्लाई किया 6 क्यूब माइनस 6, बात तो एक ही है, इनमें से भी 6 कॉमन लोगे तो 6 क्यूब माइनस 6 बनेगा, एक ही बात है बच्चों, कोई इनमें फर्क नहीं है। 6 इंटू 216 माइनस 6 210, ये देखो ये 210 से गुणा किया हुआ है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। 210 कैसे आया? 6 क्यूब माइनस 6 करके आया, ये बेहतर है आप ऐसे ही बोल दीजिए, एक ही बात है। सर 7 की पावर 4 करेंगे, माइनस करेंगे 7 का स्क्वायर, 7 की पावर होती है 2401, इसमें से माइनस करेंगे 49, तो बेटा ये 2300 समथिंग बनेगा, 2050 तो नहीं बनेगा। 5 की पावर 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 625 माइनस 25 600, 4 की पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर,
256 माइनस 16 240। जी हां सर, सी आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। जानकारी एकदम करेक्ट, बात एकदम परफेक्ट, बिना कोई डाउट के। आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर का मल्टीप्लाई किया हुआ है 6 क्यूब माइनस 6 से, 4 क्यूब माइनस 4 से, 5 क्यूब माइनस 5 से गुणा किया हुआ है, बाकी सब जगह सेम है। और अब बच्चों इस क्लास का अपना आज का ये आखिरी सवाल है। बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस क्लास का आज का ये आखिरी क्वेश्चन, इसका उत्तर जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आप सब लोग तो इसका उत्तर ज्ञात कर ही सकते हैं। सर 19 का स्क्वायर 361 में 2 जोड़ेंगे 363, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 17, 13 का स्क्वायर 169 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 171, 7 का स्क्वायर 49 और 2 ऐड करेंगे तो आएगा 51। तो बाकी सब में तो स्क्वायर में 2-2 ऐड किया गया था, लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा कोई काम नहीं किया गया, सो वही अपने सवाल का राइट आंसर बनेगा। बात समझ में आई बच्चों? ये अपने आज के इस सेशन के बच्चों 35 क्वेश्चन आपने देखे। एक टॉपिक जिसका नाम बच्चों क्लासिफिकेशन, हमने इसके 35 क्वेश्चन किए। कल अगले सेशन में आप इसके और भी बेटा इतने शानदार सवाल करेंगे। हम 35-40 जितने हो पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन अगली क्लास में करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों जितने लॉजिक आपने पढ़े उतने आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। CGL 25 के लिए टियर 1 की हमारी फ्री क्लासेस बच्चों लगातार जारी रहेंगी। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लगातार क्लासेस आपको चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अलावा बच्चों हमारे PYQs की अलग से सीरीज भी चल रही है, जहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट वाइज डिस्कशन भी मिल रहा है। इसी चैनल पर बेटा प्लेलिस्ट में आपको उन वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे, आप उनको भी जरूर देखिएगा। कमेंट करके बताइए सेशन आज का कैसा लगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।